हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, और परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी बिल्कुल। 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024 की डेट से बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। और इसके हिसाब से 10th पास है, 12th पास, एनी ग्रेजुएट या इसके अलावा और भी कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है तो सभी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं। बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, कहाँ से एग्जैक्टली कौन से कॉलेज से ये नोटिस है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते हैं, उनसे वैकेंसीज आती रहती हैं। तो कहाँ से वैकेंसीज हैं और बाकी के जो भी हाईलाइट्स रहेंगे, एज क्राइटेरिया वगैरह, वो सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। यहाँ पर आपको पे स्केल 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेगा, 7 CPC फिलहाल चल रहा है उसके हिसाब से, और गवर्नमेंट की पे स्केल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो जो पोस्ट है यहाँ से शुरू होते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट से, और इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10th पास होना होगा, और क्योंकि लाइब्रेरी से रिलेटेड है इसलिए एक लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक सर्टिफिकेट चाहिए, और 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। 10वीं पास है लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें कुछ वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है इसमें, और इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, बस 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, परसेंटेज भी नहीं मांगा गया है। 10th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 10th में साइंस सब्जेक्ट तो होता ही है, तो 10th पास है मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10th के ऊपर आप 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, अगर गवर्नमेंट जॉब है और इसमें वैकेंसी ज्यादा है लेबोरेटरी अटेंडेंट में, तो ये वाली पोस्ट आप जरूर चेक कर लें। मान लीजिए अभी आपके लिए सुटेबल कोई जॉब नहीं है या वैकेंसीज दूसरे इसमें कम है, तो इसमें अप्लाई कर दें, बाद में आप प्रमोशन वगैरह या दूसरा एग्जाम क्रैक करके ये छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, और इसमें भी सभी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि 12th पास मांगा गया। 12th आपने आर्ट्स से किया, साइंस, कॉमर्स, जूनियर कॉलेज पास होना चाहिए। परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं, साथ ही साथ कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश में। इसमें भी आपको ये दिया हुआ फ्लेक्सिबल है कि इंग्लिश आपको टाइपराइटिंग आती है या फिर हिंदी तो चलेगा कंप्यूटर्स पे। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई परसेंटेज नहीं मांग रहे, तो 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो ये भी अच्छी पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एज क्राइटेरिया वगैरह आगे देखेंगे। और एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये होना चाहिए। तो इसमें अगर आप 12th पास हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ा है आपने, या फिर ग्रेजुएट हैं इस सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं टोटल जो वैकेंसीज है। जैसा मैंने आपको बताया था, लेबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी के लिए 1 वैकेंसी है, और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 3 वैकेंसीज है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए। तो 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा या फिर ग्रेजुएट है इस सब्जेक्ट में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट जूलॉजी के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास मांगा गया, 3 वैकेंसीज हैं, और अप्लाई करते समय जरूर देखना है कि जनरल में सीट है या नहीं है। जनरल में सीट नहीं है तो फिर वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। सबसे ज्यादा पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट की 33 वैकेंसीज हैं, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3। तो ये वाली पोस्ट जो है ना, ये आप देखें। चलिए अभी देख लेते हैं कौन से कॉलेज से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यूआर में देख लें सब में सीट है या नहीं। यूआर में सब में सीट है लगभग, लाइब्रेरी अटेंडेंट में नहीं है लास्ट में, और एक इसमें नहीं है। यूआर वाला कॉलम इधर है, यहाँ पर है, ये जनरल वाली जो सीट होती है ना, यूआर अनरिजर्व, तो यूआर वाला जो कॉलम है यहाँ पर देखना है आपको। अगर आप जनरल से हैं तो आपको यहाँ देखना है इसमें सीट है कि नहीं, तब अप्लाई करना है। तो सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10th पास सिर्फ मांगा गया, इसमें जनरल में 11 सीट है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब नोटिस जो है दिल्ली विश्वविद्यालय, हिंदू महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत हिंदू कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जो कि एक्चुअली डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ही ये जॉब आएगी। 16 जन की डेट से बिल्कुल आज की नोटिफिकेशन। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोजीशंस, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एट वेब लिंक वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। एक चीज जो हमेशा लोकेट करनी होती है कि ये परमानेंट लिखा है या नहीं लिखा है, तो इन्होंने यहाँ पे परमानेंट लिख दिया, तो ये परमानेंट पोस्ट हैं। तो
अब इसमें लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है 9 फरवरी। लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ लिंक जहां से आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये लिंक दिया हुआ है इन्होंने, इस लिंक से अप्लाई करना है। ये लिंक यहाँ पर देखें ऊपर में दिया हुआ है, फिर भी इसको ओपन करके मैं आपको एक बार एंड में दिखा देती हूँ कि ओपन करने से कैसा दिखाई दे रहा है। 9 फरवरी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाहरी राज्य के या दूसरे यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट रहेंगे तो जनरल में यूआर में आके एप्लीकेशन करेंगे। 9 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो फीस की डिटेल रहती है वो देखेंगे। तो इसमें इतना ही दिया इन्होंने, एडवर्टीजमेंट वीडियो, एज क्राइटेरिया वगैरह तो यहीं पर लिखा हुआ है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए एज भी ज्यादा है, 30 अपर एज लिमिट है, 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। और बाकी सब में भी 30 एज लिमिट है। ये एज लिमिट वाली कॉलम है, यहाँ पे ये एज लिमिट वाली कॉलम है। सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा जो है वो कम है। ये ऊपरी आयु सीमा है, लिमिट मीन्स ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट। तो सब में 30 है, केवल जूनियर असिस्टेंट में 27 है, तो वो देखना है आपको। और अगर रिजर्व कैटेगरी से रहते हैं तो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, वो कहीं पे दिया हुआ, यहाँ पे तो इतनी इंफॉर्मेशन है। अब इस पे देख लेते हैं लिंक पे क्लिक करके कि क्या डिटेल्स दिए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये लिंक है, यहाँ से आपको क्रिएट एन अकाउंट करके, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो ठीक है, अदरवाइज क्रिएट एन अकाउंट करके आपको एक अकाउंट फ्रेश क्रिएट करना पड़ेगा हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और उसके बाद वो अकाउंट यूज करके आपको साइन इन ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना होगा। तो यहाँ से ही सारी प्रोसेस जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट अप्लाई करना होगा, सेपरेट फी डालनी होगी। एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे SC ST कैंडिडेट दिल्ली के रहेंगे तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कुछ लिखा नहीं है ऐसा, उन्होंने लिखा है कि हाँ एज में रिलैक्सेशन देंगे, बट उसके लिए एक लिंक है, उस पर जाके चेक कर ले। तो देखें, मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बताती हूँ जितने एडवर्टीजमेंट आज तक कवर किए उसके हिसाब से SC ST कैंडिडेट रहेंगे दिल्ली के तो उनको 5 साल की 5 इयर्स की छूट मिलेगी। और अगर OBC नॉन क्रीमिलियर रहेंगे तो 3 इयर्स की, PWD कैंडिडेट्स रहेंगे तो 10 इयर्स की जनरल कैंडिडेट, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी छूट मिलती है। अब इसमें फीस का जैसे रहता है हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि महिलाओं के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रहती है और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 500 होती है। बट क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है तो जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट वो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि क्या फीस ले रहे हैं। All the posts shall be filled as per the recruitment rules of the University of Delhi. The qualification and other service conditions shall be as prescribed by University of Delhi UGC from time to time. तो ये रह गया। फिर एज में रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन ये PDF देख लें, हो सकता है बाहरी राज्य के कैंडिडेट को भी दे रहे हो अगर, तो ये वाली PDF प्लीज चेक कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मैंने इससे लिया हुआ, विकिपीडिया से लिया हुआ हिंदू कॉलेज, और इसमें थोड़ा सा रिक्रूटमेंट का पेज अगर आप विजिट करेंगे तो उसमें ही सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। इसमें ऊपर में ही कहीं पे रिक्रूटमेंट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप चेक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट, ये देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नजर आ रहा होगा आपको। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं रिक्रूटमेंट वाली पेज पे। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो 2 आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये नहीं देखना है, नॉन टीचिंग पोस्ट ये देखना है। इस पे क्लिक करके तो एक फ्रेश पेज ओपन होगी और इसमें 2 अलग अलग